हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो यस्टरडे मैंने सिलेबस जो था वो डिस्कस किया था, राइट। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी, राइट। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी, है ना, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें 1.1 जो है दिया गया है कि भाई मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी। सो द वर्ड मेट्रोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स सच एज मेट्रो मीन्स मेजर, मेट्रो यानी मेजरमेंट, है ना, एंड लॉजी यानी साइंस, राइट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, मेजरमेंट साइंस हम बोल सकते हैं, राइट। तो उसका नाम क्या दिया गया है, मेट्रोलॉजी, राइट। सो इट इज़ द साइंस ऑफ प्रिसीजन मेजरमेंट, है ना, प्रिसाइजली कुछ काम कर रहे हैं, है ना, और एक्यूरेटली कुछ काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, वो आगे आएगा, राइट। सो इसमें दिया है कि भाई इट इज़ द साइंस ऑफ प्रिसीजन मेजरमेंट। So a measurement is a series of manipulations of physics objects, और कोई सिस्टम भी ले सकते हैं हम, राइट। सो मेट्रोलॉजी डिमांड्स a clear knowledge of a certain basic mathematical and physical principles, है ना। जैसे कि मैथमेटिकल में वो साइन कॉस टेन, डिग्रीज क्या है, पाइथागोरस क्या है, देन फिजिक्स में जो हमें लॉ जो हम सीख के आए हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये जो मेजरमेंट साइंस जो है, मेट्रोलॉजी जो है वो आप सीख पाओगे, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई 1.2 जो है वो दिया गया है कि भाई नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी, राइट। तो इसमें बताया गया है कि भाई मैथमेटिक्स फॉर्म्स लाइक द बेसिक ऑफ मेट्रोलॉजी, अ वर्किंग नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। कोई स्टूडेंट क्या करता है भाई, मैथ्स है उसको पास करने के लिए, मतलब पास हो गया तो ख़त्म हो गया, पास नहीं हो तो ट्राई करते रहो पास होने के लिए, है ना। वैसा नहीं है, मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको लगेगा कि हाँ मैंने मैथ्स 1 मैथ्स 2 वो लॉकडाउन के वजह से मैं पास हो गया और चलो अच्छा हुआ, वैसा नहीं है, आपने कुछ मिस कर दिया, ऐसा सोचो, राइट, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको परफेक्टली आना चाहिए, अलजेब्रा आना चाहिए, अरिथमेटिक ज्योमेट्री है उसको बराबर से कैलकुलेशन सब आना चाहिए, तभी इसमें आप परफॉर्म कर पाओगे। ये जो सब्जेक्ट्स है वो मैथमेटिक्स से प्रोड्यूस हुए हैं, ऐसा हम समझो, है ना। सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स नहीं आया है, राइट, राइट। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग क्वाइट अ हाई डिग्री ऑफ स्किल कैन बी कैरिड आउट बाय इंटेलिजेंट पर्सन, है ना। मतलब मेट्रोलॉजी का मतलब वो हाई स्किल होना चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए, तभी वो परफॉर्म कर पाएगा, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर पाएगा, नहीं तो ऐसे ही कहीं नहीं हो सकता, राइट। तो इसके लिए तो लिखा है इसमें कि हाई डिग्री ऑफ स्किल कैन बी कैरिड आउट बाय इंटेलिजेंट पर्सन्स ट्रेन्ड टू यूज़ सर्टन एपरेटस, कुछ भी एपरेटस या कुछ भी मशीनरी है कुछ भी, तो उसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, है ना। हाँ सिखा दिया बात बराबर, लेकिन कुछ उसमें डिफ़िकल्टी लेवल आ गया है तो वो कैसे हैंडल कर पाएगा। तो मैथमेटिक्स आपको क्लियर होगा तो इजीली वो कुछ भी कर सकता है, राइट। सो ट्रेन टू यूज़ सर्टन एपरेटस एंड परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन, कोई एकदम चौकस मतलब वो हमें करना है ना, जो मतलब ऑपरेशन, तो वो इजीली उसको समझा के ट्रेनिंग दे के वो कर सकता है, कोई डिफ़िकल्टी है नहीं उसमें। लेकिन मैथ्स जो मैथमेटिक्स है वो उसका नॉलेज रहना चाहिए,
है ना। सब कुछ सेंटीमीटर, है ना, किलोमीटर, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा, राइट। देन सम नॉलेज ऑफ मशीन्स एंड फिजिक्स is also an asset to the proper understanding of the operation of instrument, है ना। मैकेनिकली वो क्या हो रहा है, फिजिकली क्या उस पर मतलब हो रहा है ना, इफेक्ट, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके हिसाब से हम समझ पाएंगे। तो अंडरस्टैंड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द डिज़ाइन ऑफ गेजेस, जो गेज हमें दिया गया है, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसके हिसाब से हमें पता चलता रहेगा। So here metrology is concerned with the establishment, है ना, establishment, reproduction and conservation and transfer of units of measurement and their standards, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती है, मेट्रोलॉजी ये कंसर्न करता है दिस एंड दिस एंड दिस, राइट। सो द प्रैक्टिस ऑफ मेट्रोलॉजी इन्वॉल्व्स प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी एक्यूरेट 1.0 यानी 1.0, दैट्स इट, राइट। सो द प्रैक्टिस ऑफ मेट्रोलॉजी इन्वॉल्व्स प्रिसाइज मेजरमेंट्स रिक्वायरिंग the use of apparatus and equipments to permit the degree of accuracy, है ना, degree of accuracy. So it required accuracy required to be obtained. So it is concerned with the methods, execution and estimation of accuracy of measurements, the measuring instrument and the मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इंस्पेक्ट भी करना मतलब कैलिब्रेशन भी हमको करना पड़ेगा, है ना। सो इट इज़ कंसर्न विद द इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन एंड इट्स वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारी इंडस्ट्रियल टेक्निक्स है हमारे पास, है ना। नाउ जो दिया गया है कि भाई a measurement is a series of manipulation of physics object or a system, तो पहले भी सेंटेंस हमने पढ़ लिया, राइट। सो देर आर 3 बेसिक क्लासेस of measurement such as scientific, legal and technical. The scientific classes includes those measurement made to validate the theories of the nature of the universe, है ना। उसको वैलिड मतलब कैलिब्रेट करना है ना। जो एक्सपेरिमेंटली कुछ आता है और साइंटिफिकली कुछ आता है और मतलब थियोरेटिकल कुछ भी आता है, तो उसको हमें मैच करना है। So the legal class includes those measurements made to ensure compliance with law or regulation, right? Compliance with law or a regulation. So the technical class includes those measurement made to assure, है ना, वो एश्योर करेगा कि भाई डायमेंशनल मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, है ना। तो मतलब क्लास दिया गया है दैट इंक्लूड्स दोज मेजरमेंट मेड टू एश्योर करेगा वो कि भाई डायमेंशनल मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, राइट। सो नाउ इट इज कंसर्न with theoretical as well as practical problem related to measurement. थियोरी में जो हम पढ़ रहे हैं उसका कैलकुलेशन करके हम आंसर लाया, प्रैक्टिकली हमने कुछ परफॉर्म किया उसका आंसर कुछ आया, है ना। तो दोनों आंसर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आएगा तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आता तो प्लस और माइनस टॉलरेंस वो रखना पड़ सकता है, राइट। तो वो कैलिब्रेट नहीं होगा, जब भी एक लाइन में आ जाएगा प्रिसाइजली वो, तो वो कैलिब्रेट हो गया ऐसा बोल सकते हैं हम, राइट। So the problem may be unit of measurement, accuracy of measurement and method of measurement, है ना। These are the problem कि क्या कर सकते हैं इसमें। So it is not limited to measurement but also with industrial inspection compatibility, right, and confirmation
टू डिज़ाइन, जो भी कुछ डिज़ाइन हमें दिया गया है उसको मतलब कंफर्मेशन के तहत हम लेंगे, राइट। सो स्पेसिफिकेशन एंड नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, राइट। नाउ अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट के बारे में। तो स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट में फर्स्ट लिखा है कि भाई मेज़रमेंट, उसमें लिखा है कि भाई मेज़रमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन, राइट, न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन ऑफ a dimension or the process of comparison with standard measuring instrument। जो standard measuring instrument है ना, उसके साथ हमें वैलिडेट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, है ना, कि भाई उसका जो आंसर आ रहा है और हमारा आंसर क्या डिफरेंस है ना, तो वो करना पड़ता है, राइट। तो उससे स्टैंडर्ड हमें मिलेगा कुछ भी जो भी है वो। Then the element of measuring system includes the instrument, है ना, include instrumentation, then calibration standards, then environmental influence, है ना, कुछ भी environment का भी कुछ इफेक्ट रहता है, उसकी वजह से some error आ रही है ना, तो वो बोल सकते हैं। Then human operators limitations and features of the workpiece and all that, है ना, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख सकते हैं। नाउ बात करते हैं द बेसिक, वी कैन से द बेसिक एम ऑफ मेजरमेंट इन द इंडस्ट्रीज। द बेसिक aim of measurement in industry is to check whether a component has been manufactured to the requirement for a specification or not। जेके डिज़ाइन जो भी डिज़ाइन दिया गया है उसके हिसाब से मतलब वो बना है कि नहीं बना है, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं ना, QC में, क्वालिटी कंट्रोल में, यह सब हमें चेक करना पड़ता है, राइट। नाउ आप स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड्स में दिखाया गया है कि द टर्म स्टैंडर्ड्स इज़ यूज्ड टू डिनोट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड specifications for device components or process which ensure the conformity and interchangeability throughout a particular industries के बारे में, right। now अब बात करते हैं, a standard provides a reference for assigning a numerical value to a measured क्वांटिटी, है ना, मेजर क्वांटिटी है उसको भी मेजर करते हैं। सो ईच बेसिक मेजरेबल क्वांटिटी हैज़ एसोसिएटेड विद इट एंड अल्टीमेट स्टैंडर्ड, सो वर्किंग स्टैंडर्ड दोज यूज इन कंजक्शन विद द वेरियस मेजरमेंट टेक्निक्स और वेरियस मेजरमेंट मेकिंग इंस्ट्रूमेंट भी हम बोल सकते हैं, राइट। सो द नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, है ना, NIST हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, सो फॉर्मली कॉल्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, है ना, NBS उसको बोलते हैं, और इट कैन एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ कांग्रेस इन 1901, राइट। सो द नीड ऑफ, है ना, द नीड फॉर सच बॉडी had been noted by the founders of the constitutions, है ना, उसके हिसाब से मतलब हमें चलना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्यूरेसी स्टैंडर्ड इन अ वास्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मस्ट बी ट्रेसेबल टू द सिंगल सोर्स विच मे बी नेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट। देन द फॉलोइंग इज द generalization of echelon of standard in the national measurement system, है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि भाई एक तो है कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड, दूसरा मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड, तीसरा नेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट। तो उसमें क्या कैलिब्रेशन में क्या होता है कि वर्किंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल, मतलब है ना, गवर्नमेंटल लेबोरेटरीज, है ना, तो वो हम सब बोल सकते हैं, है ना। देन मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल, जो कुछ भी रेफरेंस बने उसका हम गवर्नमेंट लेबोरेटरी से भी कर सकते हैं। देन नेशनल स्टैंडर्ड
एच के बारे में बात करते हैं तो उसमें दिखाया कि भाई इट इंक्लूड्स प्रोटोटाइप एंड नेचुरल फेनोमेना ऑफ ऐसा सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल है ना, ऐसा ही मान। सो द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ वेट ऑफ मेजर स्टैंडर्ड, राइट। नाउ लीनियर मेजरमेंट में दिया है कि भाई लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड एंड लास्ट वेवलेंथ स्टैंडर्ड, बराबर। तो उसमें लिखा है राइट कि भाई एप्लीकेशन ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़ इंक्रीज सो मच दैट अ सिंगल नेशनल laboratories to perform directly all the calibration and standardization required by a large country with high technical development, है ना। तो उसके लिए हम हो जाते हैं। सो इट हैज़ लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ considerable number of standardizing laboratories in industry and in various other areas, right? Then a standard provides a reference or a datum for assigning a numerical value of a measured quantity, है ना। तो मैथ 3 में भी और मैथ 4 में भी आपको आ गया होगा, सॉरी 3 में और 2 में, है ना, कैलिब्रेशन वो सब, राइट। सो द टू स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर मेजरमेंट आर यार्ड, है ना, यार्ड में हम करते हैं, एंड मीटर यानी मैट्रिक भी बोल सकते हैं। सो फॉर लीनियर मेजरमेंट वेरियस स्टैंडर्ड यूज्ड, राइट। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।